हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, मैट्रिमोनियल केसेस में ना हस्बैंड को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मेंटेनेंस के केस में होती है। और प्रॉब्लम जब होती है जब पत्नी एक केस नहीं करती मेंटेनेंस के लिए, मल्टीपल केसेस कर देती है, मतलब डबल डबल केसेस। 125 में कर रखा है या फिर 144 BNS में। इसके अलावा DV में भी कर देती है। और अगर डिवोर्स का केस चल रहा हो तो HM24 में भी डिमांड मांग लेती है। यहाँ तक अगर हस्बैंड सरकारी नौकरी में है, आर्मी में है या किसी भी सरकारी नौकरी में है, तो वहाँ पे ऑफिस में कंप्लेन करके भी वो सैलरी अटैच करवा लेती है। तो मतलब इतनी वो मल्टीपल डबल डबल मेंटेनेंस की कर लेती है। और यहाँ तक मतलब कोर्ट भी साथ दे ही देता है, बहुत केसों में होता है कि दे देते हैं। तो यही एक गलत बात है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे पावरफुल जजमेंट के बारे में बात करूँगी जिससे कि आपको सिर्फ डबल अब मेंटेनेंस की जो भी आप पे लग रहा हो ना, वो आप खारिज हो सकता है, डिसमिस करवा सकते हैं इस जजमेंट के बेस पे। और अगर आपका लगने वाला है तो अब बस पत्नी को ज़रूरत नहीं है डबल डबल मेंटेनेंस देने की और मल्टीपल डबल देने की। अगर वो ऑलरेडी एक जगह से ले रही है तो दूसरी जगह से नहीं ले सकती। मेंटेनेंस का केस आप बंद करवा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है ना, जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो जैसे मैंने बोला सबसे बड़ा टास्क यही होता है पति के लिए कि भाई मेंटेनेंस देना। अब उस वक्त जब उसने कोई जुर्म ही ना किया हो, एक तो झूठे केस में उसको फंसाया जा रहा है, आरोप में फंसाया जा रहा है, ऊपर से उसके लिए डिमांड की जा रही है कि उसी से पैसे लेके उसी को केस में और उसके घर वालों को फंसाया जा रहा है। अब पत्नी ने तो कर दिया भाई, एक मेंटेनेंस का 120 CRPC के तहत या फिर 144 BNS के तहत। अब वो चाहती कि भाई इससे तो कोई हो नहीं रहा है और डिमांड करते हैं। अब DV का आपको केस कर रखा घरेलू का, अब उसमें भी डिमांड करेगी मेंटेनेंस की। साथ साथ अगर आपने डिवोर्स की पिटिशन डाल दी तो फिर HM24 के तहत उसमें भी मानेंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, किसी आर्मी में है, फौजी में है, तो आपके ऑफिस में कंप्लेंट करके भी आपसे पैसे मांगेगी। अब मैं इस जो जजमेंट की बात करूँ, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। इसमें क्या हुआ, सेम जो इसमें हस्बैंड था ना वो आर्मी में था। पत्नी ने क्या किया, जो केसेस कर तो दिए उसमें, तो उसने पहले क्या किया, उसके ऑफिस में कंप्लेंट करके जो उसकी सैलरी थी अटैच करवा ली, मेंटेनेंस की डिमांड कर दी, वो उसको मिलने लग गई। तो यहीं से उसका ख़त्म नहीं हो गया लालच। फिर उसने क्या किया, 125 CRPC के तहत फिर मेंटेनेंस की डिमांड करी, वो भी उसे अलाउ हो गया। अब जब डिवोर्स की पिटिशन फाइल की गई, उसने HM24 फिर कर दी मेंटेनेंस की डिमांड, मतलब 3 जगह से। अब हस्बैंड को सिंपल सी बात है, किसको अच्छा लगेगा कि भाई एक जगह से नहीं, चलो एक जगह से तो मेरी सैलरी ऑफिस से ले ही रही है कंप्लेंट करके, इसके बावजूद वो कोर्ट में भी ले रही है, वह घरेलू हिंसा में डिमांड कर रही है, HM24 में डिमांड कर रही है, हर जगह में। तो कैसे कोई दे पाएगा, इतना तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर हस्बैंड ने क्या किया, पहुंच गया वो हाई कोर्ट में अपनी सारी बात रखी कि जो मेरे साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, पत्नी ऑलरेडी मेरे ऑफिस से कंप्लेंट करके मेंटेनेंस ले रही है। फिर उसने 125 में भी कर दिया, उसको भी अलाउ हो गया। HM24 में भी हर जगह से वो मल्टीपल मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, डबल डबल मेंटेनेंस का, ट्रिपल मेंटेनेंस वो चाहती है। और इससे भी ज़्यादा होता है तो वो और भी कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढती रहती है कि एक बच्चों का बांध लेती है कि बच्चों का मुझे चाहिए अलग से, मतलब किसी भी तरीके से जो उसकी डिमांड होती है ना मेन, और साथ रहने में तो पूरी नहीं हो रही, तो वो सोचती है अलग रह के ही झूठे केसों में ही फंसाया जाए और अलग अलग तरीक़ों से इसको पैसे लिए जाए। इस तरीके से हाई कोर्ट में जब ये बात पहुंची तो हाई कोर्ट भी सहमत कि ये तो बहुत गलत बात है कि जब पत्नी अगर ऑफिस से मेंटेनेंस ले रही है वहाँ कंप्लेंट करके, तो उसको कोर्ट से नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। अगर पत्नी को कोर्ट से मेंटेनेंस अलाउ हुआ है तो वो ऑफिस में जाकर कंप्लेंट करके वहाँ से मेंटेनेंस ले सकती। दो जगह से मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं ले सकती, या फिर कोर्ट से ही ले और या फिर ऑफिस में कंप्लेंट करके ले। और जो कोर्ट में भी कर रही है या फिर एक जो धारा है 125 उसमें ले, घरेलू हिंसा में बिल्कुल नहीं, या फिर HM24 में नहीं। कोर्ट में भी सिर्फ एक ही में ही मिलेगी, दो दो तीन तीन में कहीं से नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से वो पति के फेवर में गया, खारिज हो गया। और देखो मेरे पास भी कमेंट आते, जैसे हस्बैंड होते हैं आर्मी में होते, फौजी में होते, सरकारी नौकरी वाले जो भी, स्पेशली अभी जो वर्किंग है, तो उनके साथ ऐसी होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है, पत्नी ने ऑफिस में कंप्लेंट करके अगर सैलरी ले रही है, तो वो कोर्ट से नहीं ले सकती, या फिर उसका ऑलरेडी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, आप दे रहे हैं, कोर्ट से चल रहा है, बंधा हुआ है, तो वो ऑफिस से आपकी सैलरी नहीं ले सकती है। तो इस तरीके से आप हाईकोर्ट जाके अपने केस को, जो मेंटेनेंस का केस है, बंद करवा सकते हैं। और ये जो एक पावरफुल जजमेंट है ना, आई होप उन सभी पतियों के लिए काम आएगा, चाहे वो वर्किंग है या नहीं, और जो स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए है
वो सोचते हैं ना कि नहीं भाई सरकारी नौकरी में तो पत्नी यहाँ से भी मेंटेनेंस ले लेती मेरे ऑफिस से, अलग से केस करके भी ले लेती है, तो इस तरीके से डबल उसका ट्रिपल फ़ायदा हो जाता है। और नुकसान किसका होता है? उस पति का, क्योंकि उसने गलती तो कुछ करी नहीं है, एक तो बिना गलती के सज़ा भुगत रहा है, ऊपर से पैसे पे पैसे दिए जा रहा है। और होता है पता क्या, कोर्ट चाहे जज पुलिस कोई भी हो, मोस्टली महिलाओं का ही साथ देती है। कहते हैं ना कि पतियों की कोई सुनता नहीं है, पुरुषों की सुनता नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ नहीं सुनता तो मत सुनाओ ना, फिर लिख के दो, आप हमेशा रिटर्न में चीज़ें लिख के दो। नहीं सुनेंगे, इग्नोर मारेंगे, एक बार नहीं 1000 बार लिख के दो आप अपनी एप्लीकेशन जो भी है, जिस तरीके से भी है। मीडिएशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, नॉर्मली मत बोलो कि मुझे बात करनी है, काउंसलिंग करानी है, लिख के हमेशा दो, क्योंकि वो प्रूफ एज ए एविडेंस आपके पास रहता है और वो फ्यूचर में आपके लिए काम आएगा एज ए एविडेंस। तो ये चीज़ें हैं। अब आपके लिए बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी कि जो भी पति इन सिचुएशन में गुजरे हैं कि उन पत्नियों ने एक नहीं डबल मल्टीपल केसेस लगा रखे हैं मेंटेनेंस के, अब उनको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मेंटेनेंस का केस बंद करवा सकते हैं ईजिली तरीके से। तो ये जजमेंट का यूज़ करके, जो इसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ये नीरज कुमार ढाकरे, पिंटू वेस्ट, श्रीमती करिश्मा करके, स्क्रीन पे मैं नाम शेयर कर दूंगी, और अगर मिल जाता है तो मैं जजमेंट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी, अदरवाइज़ आप नॉर्मली गूगल से डाउनलोड करके ईजिली ले सकते हैं। देखो मेंटेनेंस ना देने के ना दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं कि आप नहीं दे सकते, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं। आप जैसे पति बिल्कुल जो अभी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं कि भाई दे ही नहीं सकते हैं, पत्नी उसको देना ही पड़ेगा, कोर्ट सुन लेती, पुलिस सुनती है, जज सुनती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे तरीके से? देखो ये नहीं कि जो ठीक है एक तरफा माना कि जो कोर्ट पुलिस होती है महिलाओं की सुनती है, बट आपको भी तो सुनाना पड़ेगा ना देने के इसलिए गाइडेंस भी आ रखी है, जजमेंट भी आ रखी है, उनका यूज़ करिए। पत्नी पढ़ी लिखी है तो देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई चीज़ें जो झूठ बोल रही है एफिडेविट में आप फाइंड आउट करिए, उस तरीके से आप कोर्ट में पेश करिए, उस पर केस लगाइए, मानहानि का केस लगाइए, तो इस तरीके से। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।